व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शमए रिसालत के परवानों, बादे तौहीद के मतवालों, शुहदाए मिल्लत के तरफदारों, आइए हम और आप मिलकर सारे जहान के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम आफ्ताब रिसालत माहिताब नबूवत अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह अज़मत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इश्क़े नबी का ये सिला मांग रहा हूँ, क्या बात है। मैं इश्क़े नबी का ये सिला मांग रहा हूँ, ईमान पे मरने की दुआ मांग रहा हूँ। ऐ कुदसियो तायीद करो मेरे तलब की, ऐ कुदसियो तायीद करो मेरे तलब की, अल्लाह ताला की रज़ा मांग रहा हूँ। ऐ बादे सबा दोष पे अपनी मुझे ले चल, ऐ बादे सबा दोष पे अपनी मुझे ले चल, बादल हूँ मदीने की हवा मांग रहा हूँ। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर है। और ये प्रोग्राम जो बच्चियों के फरागत के ताल्लुक से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें माशाअल्लाह हमारे इलाके के हर दिल अजीज उलमा, शोरा, नातख़ा सारे लोग मौजूद हैं। आप जिनके चेहरे की ज़ियारत कीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूँ और मुझे बड़ी मसरत और खुशी हो रही है कि हाफिज़ आमिर साहब के इक़रा एजुकेशन और दारुल उलूम फारूक आज़म से जो फारिगात हैं, फारिग होने वाली बच्चियाँ हैं, उनके ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रखा गया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में कि मौला ताला हम सब के अंदर ऐसे जज्बे बेदार फरमा दे कि हम लोग अपनी कौम की इस्लाह की कोशिश करते रहें। आमीन। और हमारे घर से लेकर बाहर तक मुकम्मल इस्लामी माहौल हो। ये उसी के लिए जलसा भी किया गया और ये दारुल उलूम, ये मदरसा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक मरतबा और दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज हम लोग जलसों में जाते हैं तो फैशन के एतबार से, नात सुनते हैं तो फैशन के एतबार से, कभी न तकरीर से हमारा दिल मचलता है, न नाते पाक से दिल मचलता है, न हमारी ये नियत ही होती है ज़्यादातर लोगों की कि अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। और ऐसी जगह जाएंगे तो इंशाअल्लाह आने के बाद हमारे अंदर तब्दीली होगी। बहुत कम लोगों की नियत होती है, बहुत साफ सी बात है। लेकिन आप जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि एक इंसान है जिसका इंतकाल होने के करीब था कि चंद लम्हों में, चंद घंटों में, चंद मिनट में इसका इंतकाल हो जाएगा। उसने अपने बेटे को बुलाया। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हमें तकरीर नहीं करना है, बस 2-3 बातें हैं आप समाअत फरमा लें, इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खत्म। उसने अपने इंतकाल के टाइम अपने बच्चे को बुलाया
और बुलाने के बाद उसने कहा, मेरे लाल, ये जो तुम बरकी कुमकुमे देख रहे हो ये आसमान से नाजिल नहीं हो गए, बल्कि मैं गरीब था और इस कदर गरीब था कि जब मैं बड़े लोगों के सामने बैठने की कोशिश करता था तो उनके कदमों के निशान मेरे चेहरे पर जाहिर होते थे। मैंने एक दिन सोचा कि आखिर इसके दरमियान और मेरे अंदर और मेरे दरमियान फर्क क्या है। मैदाने जिंदगी में अगर दो हाथ ये रखता है तो दो हाथ मैं भी रखता हूँ, अगर दो पैर ये रखता है तो दो पैर मैं भी रखता हूँ, अगर दो आंखें ये रखता है तो दो आंखें मैं भी रखता हूँ, अगर मुंह में एक जबान ये रखता है तो एक जबान मैं भी रखता हूँ। फर्क क्या है? तो मुझे महसूस हुआ कि कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क है दौलत का। हमने मेहनतें करनी शुरू कर दी, दौलत बढ़ने लगी, हमने और मेहनत किया, दौलत बढ़ने लगी। एक वक्त वो आया कि जहां मैं इलाके में सबसे ज्यादा बज़ाहिरन मैं कमजोर था, अब इलाके का सबसे ज्यादा मैं सरमाएदार बन गया। अब जो लोगों के कदमों के निशान हमारे पैर पर और सरों पर होते थे, अब वो मुझे सरों पर बिठाने में फख्र महसूस करने लगे। तो मैंने ये गौर किया कि आखिर क्या हो गया है। तो मेरे लाल, मेरे इंतकाल के बाद जब मेरे किसी सिक्के को खर्च करना, उस पर उलट करके देखना मेरी गुर्बत का निशान होगा, उसे पलट करके देखना मेरी गुर्बत के खून के धब्बों का निशान होगा। और जब तुम खर्च करोगे उसके बाद तो तुम्हें एहसास हो सकेगा कि मेरे बाप ने कितनी बड़ी मेहनत की थी। बहरकैफ बाप का इंतकाल हो गया, बेटा नौजवान था, जज्बात का हैजान था, उसने आगे बढ़ा, बुराइयों ने पुकारा, खलबतों ने पुकारा, जलवतों ने पुकारा और लोगों ने कहा कि ऐश कर गाफिल जहां में जिंदगानी फिर कहा, जिंदगी जब कुछ नहीं तो नौजवानी फिर कहा। उसने रानाइयों का बहाना बना करके, शबाब का बहाना बना करके, नौजवानी का बहाना बना करके उसने अपने बाप की दौलत को बेजा और बेमकसद लुटाना शुरू कर दिया। आखिर में आलम यह हुआ तो बाप तो ज़ईफ़ी में मालदार हो चुका था, लेकिन बेटा जमाने की रेत पर नौजवानी में बैठ चुका था, वो भीख मांग रहा था। लोग कह रहे थे मत दो इस जालिम को, ये अपने बाप का खून कर चुका है, मत दो इस जालिम को, ये अपने बाप की लाश पर बैठा हुआ है। लोग भीख भी नहीं दे रहे थे, उसे ताना भी मार रहे थे। मैं इस दौलत की बात नहीं करता जो एक बार लुट जाए तो दोबारा जमा की जा सकती है, एक बार दौलत चली जाए तो दोबारा जमा की जा सकती है। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जिसको मोहम्मद अरबी लेकर के आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उस दौलत की बात करते हैं जिस दौलत के लिए मेरे आका के दंदाने मुबारक शहीद किए गए। हम उस दौलत की बात करते हैं जिस दौलत के लिए मेरे आका ने मैदाने बद्र वहद खैबर और खंदक में अपने शिकम पर पत्थर बांधा और खुदा के पैगाम को पहुंचाया। हम उस दौलत की बात करते हैं जिस दौलत के लिए सिद्दीक़ अकबर की सखावत को भी जाहिर होना पड़ा, जिस दौलत के लिए सैयदना फारूक आज़म की अदालत को भी जाहिर होना पड़ा, हत्ता कि हजरत खब्बाब के जिस्म नाज पर अंगारों पर लेटा दिए जाते थे, उन्हें तपते हुए अंगारों पर लेटा दिया जाता था। हजरत बिलाल को जमीन की तपती हुई रेत पर लेटा दिया जाता था। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जिसको हमारे आका लेकर के आए थे। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जिसकी निगहदाश्त सिद्दीक़ अकबर ने किया था। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जिसको फारूक आज़म ने बचाया था। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जिसके लिए हजरत उस्मान गनी ने अपनी कुर्बानी पेश कर दिया था। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जिसके लिए हजरत मौला अली ने खैबर और खंदक में तलवार उठाया था। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं जिसके लिए मेरे आका इमाम हुसैन 72 नफूस कुसिया को लेकर के मैदाने कारजार में पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया था और ये ऐलान कर दिया था कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। हम उस दौलत की बात कर रहे हैं। कभी हमने गौर किया ये लड़कियों का प्रोग्राम है, लड़कियों के ताल्लुक से प्रोग्राम है, लड़कियों की फरागत है। आप खुशनसीब हैं वो लोग
जिनकी लड़कियां आलिम हाफिज या दीन का इल्म हासिल करें, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है यही वो बच्चियां हैं जिनकी वजह से 4 लोग जन्नत में जाएंगे। बाप, शौहर, भाई, बेटा। अगर इन्होंने दीन पर चलने में मदद किया तो उन लड़कियों के, उन बच्चियों के सदक़े में अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमाएगा। और अगर इन लोगों ने दीन में मदद नहीं किया, खिलाफे शरा काम देखा फिर भी नहीं रोका, तो यकीन जानो कि इसी बुनियाद पर हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम अता कर दे। लेकिन एक लड़की अगर दीन के रास्ते पर चले, एक लड़की अगर कुरान की बताई हुई बातों पर, उसूलों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार ले, तो इंशाअल्लाह इन 4 लोगों को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देगा। बस एक 2 बातें समाज फरमा ले। बहर कैब आप जरा मुलाहिजा फरमाइए कि मेरे आका अलैहिस्सलातो व तस्लीम का दौरे हाजिर है, उस जमाने की बच्चियां किस कदर अपने शौहरों की इताअत गुजार होती थी। वो नबी का दौर था, वो खैर का दौर था, मेरे आका की जाहिरी जिंदगी का वक्त था। एक बच्ची का मामला ये हुआ कि एक कासिर बच्ची के घर में आया और आने के बाद उसने कहा तुम्हारा बाप सख्त अलील है, अगर अपने बाप को देखना चाहती हो तो जाकर के अपने बाप को देख लो, वरना हो सकता है अल्लाह ताला उस पर मौत तारी कर दे। उस बच्ची ने कदम नहीं उठाया, उस बच्ची ने कदम नहीं उठाया कि अगर मैं शौहर के इजाजत के बगैर अगर दीन के खिलाफ मैं जाती हूँ, इसका वबाल मेरे ऊपर भी पड़ेगा, मेरे बाप पर भी पड़ेगा, मेरे खानदान वालों पर पड़ेगा। उसने नबी रहमत की बारगाह में कासिम भेजा, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर जम्मा ले तजारत लेकर के गया था, उसने कहा था बगैर मेरी इजाजत के मेरे कदम को, अपने कदम को घर से बाहर न निकालना। या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर तो जा चुका है, अब मेरा बाप सख्त बीमार है, अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो हम अपने बाप को देखने जा सकते हैं या नहीं। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो अगर तू अपने शौहर की इताअत करती रहेगी, इसमें तेरे लिए भी भलाई है, तेरे बाप के लिए भी भलाई है। वो औरत ठहर गई, अब उसने एहतजाज नहीं किया, उसने जबरदस्ती नहीं किया कि हम अपने बाप को देखने जरूर जाना चाहिए, वहीं पर वो ठहर गई। थोड़ी देर के बाद दूसरा कासिद आया, उसने कहा ए लड़की, तेरा बाप बिल्कुल आलमे नज़ा में है, अगर तू चंद लम्हों के बाद नहीं पहुंच गई तो तेरे बाप का इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था, लड़की ने अब भी कदम बाहर नहीं निकाला, इसलिए कि लड़की जान रही थी कि अगर हम शरीयत की पासदारी करेंगे, अगर शरीयत के रास्ते पर चलेंगे तो इसमें हमारी भी भलाई है, हमारे बाप की भी भलाई है। उसने सोचा, दूसरा कासिद रसूल पाक के पास भेजा, रसूल पाक ने फरमाया अगर तू शौहर की इताअत करेगी, इसमें तेरे लिए भी फायदा है और तेरे बाप के लिए भी फायदा है। वो लड़की फिर ठहर गई और तीसरा कासिद आया, उसने कहा कि तेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, जरा से बच्चियों वाले या जिनके बाप हयात है बच्चियों के, अपने जिगर पर हाथ रख करके, अपने सीने पर हाथ रख करके सोचे, एक बाप बिस्तरे अलालत पर था, मनज़ा के आलम में था, नज़ा की पोजीशन में था, उसका इंतकाल हो चुका है, अब एक आखिरी दीदार बचा है। अगर वो बेटी बाप को देखने नहीं जाएगी, उसके बाप का जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा। उसने कहा नहीं, हमने अपने नबी से वादा किया है, हमने कुरान से वफा किया है, हमने कुरान का कहना माना है। उसने फिर रसूल पाक के पास कासिद भेजा और भेजने के बाद या रसूल अल्लाह, अब तो मेरा बाप दुनिया में नहीं है, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, आखिरी दीदार कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। मेरे आका ने फरमाया याद रखो अगर शौहर की इताअत करोगी तुम्हारे लिए भी फायदा, तुम्हारे बाप के लिए भी फायदा। वो लड़की के बाप का जनाजा उठ गया, लेकिन कितनी साबिरा साकिरा बीवी बेटी थी जो अपने बाप का जनाजा देखने के लिए नहीं जा सकी। बैर कैब जनाजा उठा, मुर्दे को दफन कर दिया गया। जब ये बेटी रात में सोती है तो ख्वाब में देखती क्या है कि मेरा बाप है, बड़ा हसीन और जमील लग रहा है, जन्नती लिबास पहन करके टहल रहा है। बेटी ने जब ख्वाब में देखा, अपने बाप से पूछा अब्बा हुजूर मामला क्या है, आप तो बड़े गुनाह
थे, आप तो बड़े पापी थे, आप तो बड़े सियाहकार थे, आप तो बड़े जराइम पेशा थे, ये अल्लाह ने जन्नत कैसे अता फरमा दिया। उस बाप ने मुस्कुरा करके कहा, ए मेरी बेटी, जब तेरे पास पहला कासिद पहुंचा था तूने अल्लाह और रसूल की अताअत किया, अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। जब दूसरा कासिद पहुंचा, अल्लाह मुझसे रसूल राजी हो चुके थे। जब तीसरा कासिद पहुंचा और तूने अपने कदम को बाहर नहीं निकाला, रब की बारगाह में ये दादा इतनी पसंद आ गई, अल्लाह ने हमारी मग़फ़िरत फरमा दिया। तो ए मेरी बेटी, तेरी वजह से हमारे गुनाह भी माफ हो गए, अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो बेटी वो है कि अगर अल्लाह और रसूल की इताअत करे तो बाप को अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। तो मैं तो गुजारिश ये करता हूँ, लोगों अपनी बेटियों को दीन का तालीम जरूर दिलाओ, कुरान का इल्म जरूर दिलाओ, अपने मजहब हक़्क़ा की तालीम जरूर दिलाओ। जब कुरान की तालीम दिलाओगे, दीन की तालीम दिलाओगे, मजहब हक़्क़ा की तालीम दिलाओगे, तो जानते हो वो बेटी जब निकलेगी पढ़ करके अपना घर आबाद करेगी, तो मर्द तो दर बदर भटकता रहता है, वो बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता। लेकिन जब बच्ची पढ़ करके निकलेगी तो पूरा माहौल, पूरा माशरा, पूरा खानदान एकदम इस्लाम के साँचे में ढल जाएगा। तो आलम ये होगा कि तुम्हारा बेटा पैदा होगा तो अब कुछ बेटे की ज़बान पर गाना नहीं होगा, बल्कि रसूलुल्लाह की नाते पाक होगी। जब बेटा और बढ़ेगा उसकी ज़बान पर कुरान के तराने होंगे, गौसे आज़म का जिक्र जमील होगा, गरीब नवाज का जिक्र जमील होगा। तो ऐ लोगों, अपने इंतकाल फरमाने से पहले, चाहे वो आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, घर में कोई भी बच्चा हो, उसे दीन की तालीम दिलाओ, पहले इस्लाम की तालीम दिलाओ। मैं दुनिया की तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, आप चाहे जबरी तालीम दिलाओ, लेकिन इस्लाम की तालीम जरूर दिलाओ। इसलिए कि जब इस्लाम की तालीम दिलाओगे तुम्हारा घर सुधरेगा, तुम्हारा मोहल्ला सुधरेगा, तुम्हारी बस्ती सुधरेगी, तुम्हारे शहर का माहौल अच्छा होगा। जो कुरान का वफादार होगा, जो इस्लाम का वफादार होगा, जो रसूलुल्लाह का वफादार होगा, जो सहाबा का वफादार होगा, जो गौसे आज़म का वफादार होगा, जो गरीब नवाज का वफादार होगा, वो अपने मुल्क का भी वफादार होगा, अपने मजहब का भी वफादार होगा। दीन की तालीम वो है कि अगर दीन की तालीम होगी और जो मजहब का वफादार होगा तो अपने मुल्क का भी वफादार होगा, अपने मजहब का भी वफादार होगा, अपने रसूल का भी वफादार होगा। कोई ये कहने की जुरात नहीं करेगा कि माज़अल्लाह नबी को ये चीज़ की खबर नहीं, नबी को वो चीज़ की खबर नहीं, नबी तो ये नहीं जानते थे मज़ार पर चद्दर चढ़ाना हराम है, फातिहा कराना हराम है, ये करना हराम है, वो करना, ताकि तुम ऐसे दीन की तालीम दिलाओ ताकि जब तुम्हारे बच्चों से कोई बेहुदा सवाल करे कि क्या ये चीज़ कुरान में है, तो तुम्हारा बच्चा फौरन पुकार उठे कि क्या ये चीज़ कुरान में हराम तहरीर की गई है क्या, या कुरान में इस चीज को हराम कहा गया है क्या। इतनी तालीम दो, इंशाअल्लाह अगर आप ये मिजाज लेकर के बैठेंगे, ये फार्मूला लेकर के बैठेंगे कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनाना है, लेकिन कुरान की भी तालीम देना है, दीन की भी तालीम देना है, रसूलुल्लाह की भी तालीम देना है, तो इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वह गाज़ बाप था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।